हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भरत और राम का संवाद चित्रकूट में। ते सब भये परम पद जोगु, भरत तरस मिटा भव रोगु। आज फिर सभा लगी चित्रकूट में, पर आज कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम को ही बोलने के लिए कहा और सबको प्रणाम करते हुए श्री राम बोले, लेकिन भाई भरत, तुमने ये वलकल क्यों पहने और ये जटा क्यों बनाई? भरत, इतनी दूर वन प्रांत में इतने लोगों को क्यों लेकर आए? देखो इन सबको कितना कष्ट हो रहा है। श्री राम ने कहा, वह भाग्यहीन है जो आपके पास में आकर भी कष्ट पाए। भरत ने हाथ जोड़ लिए थे अपने। हे नाथ, पिता ने कैकेयी की प्रेरणा से जो कुछ किया उसके फल स्वरूप वो स्वर्ग सिधार गए हैं। पर नाथ, कलंकी तो ये भरत है ना। पर आज इस भरत पर प्रसन्न हो और राज्य स्वीकार करके वापस अयोध्या चले। भरत ने व्याकुल होते हुए कहा, भाई भरत, तुम पर जो कलंक लगाएगा उसके तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसकी अधोगति होगी। श्री राम ने अपने चरणों में गिरे भाई भरत को उठाते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे त्याग को जो याद भी कर लेगा ना, वो धन्य हो जाएगा। तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा उज्जवल है, प्रेम पूर्ण है भरत। भरत, माता का कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता, माता ये सब तो आज्ञा देने के अधिकारी ही हैं और इनकी आज्ञा को हमें सदैव मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। भरत, आज्ञा आज्ञा है। अपने मन के प्रतिकूल आज्ञा को न माने और अपने मन के अनुकूल आज्ञा को माने, ये सेवा धर्म नहीं है। आज्ञा ही स्वीकार्य होनी चाहिए। श्री राम ने समझाया, जो अपना सब कुछ स्नेह, वात्सल्य, प्रेम देता है उसे दंड देने का भी अधिकार है। हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भरत, मैं पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष वन में रहूंगा और तुम राज्य का छत्र अपने मस्तक पर सुशोभित करके पिता के वचन को निभाओ। श्री राम ने दृढ़ता से कहा, पिता ने मुझे राज्य दिया था, पर मैं उसे आपको लौटा रहा हूँ नाथ। आपके सिंहासन में बैठने का साहस भरत भूल कर भी नहीं कर सकता। भरत ने भी दृढ़ स्वर में कहा, कैकेयी को अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अयोध्या की समस्त प्रजा एक स्वर में बोल उठी, धन्य भरत, मनुष्य काल के बंधन में है, सबकी आयु पल पल क्षीण हो रही है। मृत्यु तो प्राणी के साथ साथ चलती है, सबका नियंत्रक तो काल है। श्री राम ने समस्त अयोध्या वासियों की ओर दृष्टि घुमाई। जैसे ऋतुएं स्वयं परिवर्तित होती रहती हैं, सरिताएं बहती रहती हैं, ऐसे ही जीवन है। पर जो पुण्यात्मा है, धर्मशील है, वह निर्भय है। भरत, हमारे पिता धर्मशील थे, सत्यव्रती थे, पर आज वह स्वर्ग में है। वो कतई शोचनीय नहीं है। ऐसे पुण्यात्मा राजा सदियों में पाए जाते हैं। हमें भी उन्हीं को आदर्श मानकर अपने जीवन को उनके जैसा बनाना चाहिए। श्री राम ने गंभीर वाणी में कहा। भरत ने हाथ जोड़े, नाथ, पिता का शोक मुझे नहीं है, बस आप प्रसन्न हो। हे नाथ, मेरा नाम लेकर कैकेयी ने जो पाप किया, मैं उसका क्या करूं? पिता ने एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए जो काम किया, वह किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। प्रभु, आप उन पिता की गलती को सुधारिए और अपने इस भाई भरत के हृदय में जल रहे दावानल को शांत कीजिए। ओह, आप वन में हैं, ये सब देखते हुए भी भरत के प्राण अभी तक देह में है स्वामी। भरत इतना कहते हुए मूर्छित हो गए थे। वह तो श्री राम ने अपनी भुजाओं में भरकर भरत को संभाला था। आपका मन कष्ट उठाने का ही है, तो प्रजा पालन का कष्ट उठाइए ना। मैं तो आपका बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता ये सब राजपाट।
भरत ने चेतना पाते ही श्री राम से कहना शुरू कर दिया था, भगवान यही आपका अभिषेक हो। राज्य अभिषेक की सारी सामग्रियां साथ में ही हैं। ब्राह्मण वेद मंत्र का पाठ करें, सैनिक जय घोष करें, सृष्टि प्रसन्न हो। हे प्रभु, इसी चित्रकूट की भूमि में आपका राज्याभिषेक हो जाए। ये कहते हुए भरत का मुखमंडल प्रसन्न हो गया था। नाथ, हाँ कह दो ना, सही कह रहा है भरत, मैं भरत के पक्ष में हूँ। आश्चर्य से श्री राम ने देखा, गुरु वशिष्ठ जी ने उठकर ये कहा था। सारी प्रजा चिल्ला उठी थी, हम सब भरत के साथ हैं। भरत जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। श्री राम ने अपने भाई भरत को देखा, प्रसन्न हुए, अपनी ओर खींचा और हृदय से लगा लिया। भरत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज तुझसे। गुरुदेव ने तेरा पक्ष लिया है आज, और गुरु जिसका पक्ष ले उससे सौभाग्यशाली भला कोई और हो सकता है? कहो भरत, कहो, क्या कहने के लिए कहते हो राम को? बोलो। श्री राम ने भरत के सिर में हाथ रखते हुए कहा। तभी महाराज, मिथिला से श्री जनक जी महाराज और महारानी सुनैना जी पधारी है, एक सैनिक ने आकर सूचना दी। श्री राम ने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव ने सभा में उद्घोषणा कर दी, मिथिलापति श्री विदेह महाराज आए हैं, इसलिए आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। कल तक के लिए सभा स्थगित कर दी थी। प्रेम में अधिकार कहाँ, यहाँ तो अधिकारी बनना है। आज के इस अधिकार की आवाज से जहाँ कान फटे जा रहे हैं, जहाँ देखो अधिकार की ही चर्चा है, वहाँ ये भरत चरित्र अधिकारी बनना सिखाती है। धन्य हो भरत। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।